इस फिल्म की शुरुआत में हम कुछ माउंटेन क्लाइंबर्स को देखते हैं जो कि हैकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त अचानक एक दुर्घटना होती है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक यंग लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिस होता है और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंदन में रहती थी। हालांकि एलिस के बहुत कम दोस्त थे और उसके अपने फैमिली के साथ संबंध भी अच्छे नहीं थे। एक दिन जब एलिस अपने ऑफिस जा रही होती है तो उसे रास्ते में एडम नाम का एक युवक नजर आता है, जिसे देखकर वह पहली नजर में ही एडम की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद तो एलिस हर समय, यहाँ तक कि ऑफिस में भी एडम के बारे में ही सोचती रहती है और ब्रेक टाइम में भी उसको देखने के लिए आ जाती है। वहीं एडम को भी यह बात पता चल जाती है कि एलिस उस पर नजर रख रही है। इसके बाद वह एक टैक्सी मंगवाता है और एलिस को टैक्सी में बैठने के लिए इनवाइट करता है। एलिस बिना ज्यादा सोचे उस टैक्सी में बैठ जाती है और फिर एडम एलिस को अपने घर ले जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं और फिर हमबिस्तर भी हो जाते हैं। अब सब कुछ हो जाने के बाद एलिस अपने घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसे काफी गिल्टी फील हो रहा होता है, क्योंकि पहले से ही एक रिलेशन में होने के बावजूद भी आज वह दूसरे मर्द के साथ सोकर आई है। इसके बाद वह हर वक्त यही कोशिश करती है कि उसके बारे में ना सोचे और इसीलिए वो घर पर आकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी इंटीमेट होती है, लेकिन फिर भी एडम का ख्याल उसके दिमाग से नहीं जाता है। अगले दिन एलिस एक बुक स्टोर में जाती है, जहाँ पर उसकी नजर एक बुक पर पड़ती है जो कि एडम पर लिखी गई थी। दरअसल मूवी की शुरुआत में हमें जो एक हादसा दिखाया गया था उसमें एडम भी था और उस हादसे में एडम ने करीब 6 लोगों की जान बचाई थी, इसीलिए उसके ऊपर यह किताब लिखी गई थी। एलिस उस बुक को देखने के बाद एडम की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। इसके बाद वह सीधे उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद यहाँ वे दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। काम खत्म करके एलिस एडम से उस हादसे के बारे में पूछती है। तब एडम उसे सब कुछ बताता है और उसे यह भी बताता है कि उसी हादसे में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी खो दिया था। अब एलिस मन ही मन फैसला कर लेती है कि वह एडम के साथ ही रहेगी, इसीलिए वह घर आकर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और एडम के साथ रहने के लिए उसके घर चली जाती है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद उसे उसके घर पर एक लड़की मिलती है, जिसे देखकर वो सोचती है कि एडम उसे धोखा दे रहा है और यह लड़की शायद उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन वो लड़की उसे बताती है उसका नाम डेवरा है और वो एडम की बहन है। इसके बाद एलिस उससे एडम के बारे में पूछती है। तब डेवरा उसे बताती है कि एडम का घर दूसरी जगह पर है और ये घर उसका खुद का है। फिर वो एलिस को एडम का एड्रेस देती है। एलिस उस एड्रेस के जरिए एडम के घर तक पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ आकर उसे घर पर कोई नहीं मिलता। इसके बाद एलिस घर के बाहर ही एडम का इंतजार करती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एडम घर की तरफ आते हुए दिखाई देता है। यहाँ एलिस एडम को गले लगाकर सारी बातें बताती है और फिर दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं और यहाँ पर भी वे इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि एलिस अपने एक दोस्त से मिलने जाती है, जहाँ उसकी दोस्त उसे अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने के लिए बहुत सुनाती है और कहती है कि तुमने यह ठीक नहीं किया। मुझे लगता है कि तुम्हारा यह नया रिलेशन भी ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हें बस उसके साथ फिजिकल अट्रैक्शन है। इसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक चोर एलिस का बैग चुराकर भागने लगता है, जिस पर एडम की नजर पड़ती है और एडम उस चोर को पकड़कर बहुत मारता है। इसके बाद एडम एलिस को अपने दिल की बात बताता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। हालांकि एलिस को ये सब काफी जल्दबाजी में लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वह शादी के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि वह एडम से प्यार करती है। अब दूसरे दिन एलिस को एडम के घर के बाहर एक लेटर मिलता है, जो कि एलिस के लिए ही होता है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तो तुम एडम को अच्छे से जानती भी नहीं हो। ये पढ़कर एलिस को अच्छा नहीं लगता है और वह एडम को ये लेटर दिखाती है। उस लेटर को पढ़कर एडम कहता है कि यह सब बकवास है, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। इसके बाद दोनों एक चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं और हनीमून के निकल जाते हैं। यहाँ वे दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। एडम एलिस को अपनी फेवरेट प्लेस भी दिखाता है। फिर एक स्टैचू के पास जाकर एलिस अपने कपड़े चेंज करती है। उसी दौरान एडम उसकी बहुत सारी फोटो क्लिक करता है। फिर दोनों वहाँ से घूमने निकल जाते हैं और रात को
होटल में फिर से इंटीमेट होते हैं। अब वे दोनों हनीमून के बाद जब घर लौटते हैं तो वहाँ एलिस को फिर से एक लेटर मिलता है और उसमें लिखा होता है कि उसने एडम से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस लेटर को पढ़ने के बाद एलिस को लगता है कि यह सब उसके एक्स बॉयफ्रेंड की करतूतें हैं। फिर हम एडम को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों को शादी की पार्टी दे रहा होता है। पार्टी में वो एलिस को भी साथ ले जाता है, लेकिन एलिस यहाँ बोर हो रही होती है, इसलिए वह डेवरा से बात करने लगती है। अब डेवरा एलिस को एक नेकलेस भी गिफ्ट करती है जो एलिस को बहुत पसंद आता है। इसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब एलिस ऑफिस में होती है तो उसे एक रिपोर्टर का कॉल आता है। वह रिपोर्टर कॉल पर एलिस को बताती है कि जब उसने एडम पर लिखी हुई वो बुक पब्लिश की थी तब उसे एक लड़की ने कॉल करके बताया था कि एडम ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। यह जानकर एलिस उस रिपोर्टर से उसका एड्रेस लेती है और उस लड़की से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। वहाँ पर एलिस को वह लड़की बताती है कि वह एक रिपोर्टर है और उसके और एडम के बीच में काफी अच्छे रिलेशन थे, लेकिन एक रात एडम ने पार्टी में उसके साथ जबरदस्ती रेप करने की कोशिश की थी और उसके बाद से ही वह उससे दूर हो गई। अब यह सुनकर एलिस बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वह धीरे धीरे एडम पर शक करने लग जाती है। अब उसे यह लगने लगता है कि शायद एडम सही आदमी नहीं है और उसने उसके साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन एलिस को एडम के घर एक लॉक लगा हुआ अलमारी दिखता है। जब एलिस उस अलमारी को खोलती है तो उसे उसके अंदर से काफी सारे लेटर्स मिलते हैं। वह उनमें से एक लेटर को उठाकर पढ़ती है जो कि एक लड़की के द्वारा लिखा गया होता है। उसमें लिखा होता है कि तुम बहुत ही अजीब आदमी हो और इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन जब एलिस यह लेटर पढ़ रही होती है तभी वहाँ पर एडम भी आ जाता है। उसे देखकर एलिस जल्दी से उस लेटर को छुपा देती है। अब धीरे धीरे एडम को भी शक होने लगता है कि शायद एलिस उससे कुछ छुपा रही है। फिर अगले दिन एडम का एक दोस्त आता है और एडम उसके साथ कहीं चला जाता है। एडम के जाते ही एलिस फिर से उस लेटर को उठाती है और उसके ऊपर लिखा हुआ एड्रेस पढ़कर उस लड़की के घर तक पहुंच जाती है जिसने वह लेटर लिखा था। फिर एलिस वहां जाकर उस लड़की की माँ से मिलती है तो वह एलिस को बताती है कि उसकी बेटी तो पिछले कई महीनों से घर पर ही नहीं आई है। यहाँ एलिस और उस लड़की की माँ के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। फिर बातों ही बातों में वह एलिस को अपनी बेटी की एक तस्वीर दिखाती है। वास्तव में वह तस्वीर उसी जगह पर क्लिक की गई थी जहाँ पर एडम ने एलिस की भी तस्वीरें क्लिक की थी। अब एलिस को ये यकीन होने लगा है कि शायद एडम ने ही उस लड़की को मरवा दिया होगा। फिर हम देखते हैं कि एलिस वापस घर आ जाती है जहाँ पर एडम पहले से उसका इंतजार कर रहा था। अब एडम एलिस से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी और तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। इस पर एलिस कहती है कि मैंने तुम्हारे सारे लेटर्स पढ़ लिए हैं और अब मुझे पता चल गया है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को भी जान से मार डाला है। इसके बाद एडम एलिस को समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा है और तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। फिर इसके बाद एलिस वॉशरूम जाने का बहाना करके वहाँ से भागकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। यहाँ पहुँचकर वह पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उसके पति ने एक लड़की का मर्डर कर दिया है। लेकिन तभी एडम भी एलिस को खोजते हुए पुलिस स्टेशन तक आ जाता है। यहाँ पर पुलिस एलिस को छुपा देती है। उधर एडम पुलिस को बताता है कि उसकी पत्नी एलिस को गलतफहमी हुई है और वह उसके बारे में काफी गलत भी सोच रही है। फिर एडम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलिस भी वहाँ से चली जाती है और सीधे एडम की बहन डेवरा के पास जाती है। वहाँ जाकर एलिस सारी बातें डेवरा को बताती है। तब डेवरा उसे बताती है कि उसे भी अपने भाई एडम पर शक है कि वह सही आदमी नहीं है और उसने बहुत सारे गलत काम भी किए हैं। डेवरा एलिस को यह भी बताती है कि उसे जो लेटर मिल रहे थे वह वास्तव में डेवरा ही उसे भेजती थी ताकि वह एडम से शादी ना करे। अब एलिस को यह शक होने लगता है कि शायद एडम ने उस लड़की की लाश को स्टैचू के नीचे गाड़ दिया है, इसलिए वह डेवरा को साथ लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचकर वह स्टैचू के नीचे की जमीन को खोदने लग जाती है और खोदने के बाद उसे डेड बॉडी मिलती है। एलिस को डेड बॉडी के पास एक नेकलेस भी मिलता है जो कि देखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि डेवरा ने उसे गिफ्ट किया था। यह देखकर एलिस को पता चल जाता है कि उस लड़की को एडम ने नहीं बल्कि डेवरा ने मारा था। तभी अचानक डेवरा एलिस पर अटैक कर देती है।
और दोनों लड़ने लगती हैं। लड़ाई के दौरान डेबरा एलिस को ये बताती है कि एक्चुअल में उसने ही उस लड़की को मारा था और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जब वह 15 साल की थी तब से ही अपने भाई एडम से प्यार करती थी और इसीलिए वह एडम के करीब दूसरी किसी भी लड़की को नहीं आने देना चाहती थी। वो यहाँ यह भी कहती है कि बचपन में वो उसके साथ इंटीमेट भी होती थी। इसके बाद वो एलिस को मारने ही वाली थी कि तभी एडम वहाँ पर आ जाता है और एलिस को बचा लेता है। इसके बाद डेबरा एडम पर अटैक करती है और उसे मारने लगती है कि एलिस वहाँ पर पड़ी एक एयरगन को डेबरा पर चला देती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। यह सब होने के बाद अब एलिस एडम के साथ और नहीं रहना चाहती है, जिससे दोनों अलग हो जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।